दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव वीरपुर के किनारे एक घना और रहस्यमयी जंगल फैला हुआ था। इस जंगल के किनारे एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में एक विधवा स्त्री मीरा रहा करती थी। मीरा की उम्र लगभग 25 वर्ष थी। उसका पति 1 साल पहले ही बीमारी के कारण गुजर गए थे। वह उस सुनसान घर में अकेले रहते थे। न कोई संतान, न कोई पड़ोसी। बस वह जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करती और बाजार में बेचकर गुजारा करती थी। मीरा बहुत खूबसूरत थी, पर अकेलेपन के कारण हमेशा उदास रहती थी। गांव के लोग भी उसके अकेलेपन का मजाक उड़ाते थे। एक दिन जब मीरा जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी, तभी झाड़ी से एक कुत्ता निकला। उसका रंग गहरा काला था, शरीर लंबा और गठीला, लेकिन उसकी आंखों में शांति थी। वह मीरा के पास आकर चुपचाप बैठ गया। मीरा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तू कहां से आया? कुत्ता कुछ नहीं बोला, लेकिन अपनी पूंछ हिलाता रहा। उस दिन के बाद से वह रोज वहां आने लगा। कभी मीरा के लिए जंगल से फल लाता, तो कभी सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने में मदद करता। धीरे धीरे मीरा को भी उस कुत्ते से बहुत लगाव हो गया। कुत्ते का नाम उसने मिट्ठू रख दिया। समय के साथ साथ मीरा और मिट्ठू के बीच गहरा पर अनोखा रिश्ता बन गया। अब वह हमेशा मीरा के साथ रहती थी। उसके साथ जंगल जाती, लकड़ियां इकट्ठा करती, बाजार भी जाती और सभी कामों में मीरा की मदद करती। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। झोपड़ी में पानी टपक रहा था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। तभी झोपड़ी के दरवाजे पर मिट्ठू आता है। मीरा ने दरवाजा खोला तो मिट्ठू बाहर भींगा हुआ खड़ा था। वह कांप रहा था। मीरा ने उसे अंदर बुलाया, तौलिया लाकर सुखाया और पहली बार उसे अपने पास सुला लिया। उस रात के बाद मीरा को कुछ अलग सा महसूस होने लगा। कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। पेट में अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा। जब वह गांव की दाई के पास गई, दाई ने कुछ देर देखकर कहा, बेटी तू मां बनने वाली है। ये सुन मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते हुए कहा, लेकिन यह कैसे हो सकता है? मेरा तो कोई नहीं है। दाई ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही, यह बच्चा तेरे पेट में पल रहा है। गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। लोग कई तरह के बातें करने लगे। गांव के सभी लोग हंसने लगे। क्या अब औरतें बिना मर्दों के भी मां बन सकती हैं? अगल बगल के सभी लोग उसे ऐसे ही नजर से देखते थे। मीरा खुद भी समझ नहीं पाई कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। उसी दिन गांव में एक बाबा आए, जो वर्षों से कैलाश पर्वत की गुफा में तपस्या कर चुके थे। लोगों ने उन्हें मीरा के बारे में बताई। फिर बाबा ने खुद चलकर मीरा के घर आए। गांव वाले भी बाबा के साथ थे। वे देखना चाहते थे कि आखिर बाबा क्या चमत्कार करते हैं। मीरा घर से बाहर आकर बाबा को प्रणाम करते हैं। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर कुछ देर उनकी तरफ देखने के बाद बाबा बोले, बेटी तुम्हारा गर्भ कोई साधारण गर्भ नहीं है, यह एक दिव्य आत्मा है। और यह कुत्ता कोई सामान्य पशु नहीं है, यह एक श्रापित देव है। ये सुन सभी लोग हैरान हो गए। बाबा ने बताया कि वर्षों पहले एक देवता ने एक स्त्री का दिल तोड़ा था, जिसके कारण उसे श्राप मिला कि वह तब तक कुत्ते की योनि में रहेगा जब तक कोई स्त्री उसे सच्चा प्रेम ना दे। फिर बाबा बोले, बेटी कुछ दिन और सब्र कर ले, आगे चलकर ये बच्चा पूरे देश का नाम रोशन करेगा। कुछ दिनों बाद मीरा एक बच्चे को जन्म देती है। वह बालक चांद की तरह चमक रहा था। उसकी आंखों में शांति थी, पर भीतर एक शक्ति जल रही थी। मिट्ठू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बालक मानव और देव के मिलन का प्रतीक है, इसलिए इसका नाम महेंद्र होगा। समय के साथ यह बच्चा बड़ा हो जाता है। अब गांव वालों की सोच बदल चुकी थी। जो मीरा को ताने मारते थे, अब उसे देवी का रूप कहने लगे। मीरा ने अपने पुत्र की परवरिश बहुत अच्छे से की। आगे चलकर यह बच्चा बड़ा हुआ और गांव का महान चिकित्सक बन गया। उसकी ज्ञान और दयालुता की वजह से गांव और आसपास के इलाके के लोग उसकी बहुत इज्जत करने लगे। वह गरीबों का मुफ्त इलाज करता, बच्चों की देखभाल करता और गांव की व्यवस्था सुधारने में मदद करने लगे। एक दिन गांव में महामारी फैल गई। लोग बीमार होने लगे। डर और घबराहट का माहौल बन गया। गांव वाले मदद के लिए उसके पास आए। महान चिकित्सक ने अपने ज्ञान और आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग करके गांव वालों का इलाज शुरू किया।
उसने मिट्टी, जड़ी बूटियों और साफ पानी का सही इस्तेमाल कर बीमारी को रोकने में सफलता पाई। धीरे धीरे गांव में खुशियां लौट आया और सभी गांव वाले सुरक्षित और खुश रहने लगे। मीरा गर्व और खुशी के साथ अपने पुत्र को देख रही थी, जिसने पूरे गांव को बचाया। गांव वाले जो पहले मीरा को गंदी नजर से देखते थे, वे भी अब उसका सम्मान करते हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ प्रेम और तपस्या की नहीं थी, बल्कि सत्य, दया और साहस की एक मिसाल भी थी, जो युगों युगों तक याद रखी जाएगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।